Hello and welcome to today's video. I am Shivam and herein I will be sharing my views on a judgment as to how the 3-year lawyering requirement before applying for judicial position in the court of law is an outrage on the constitution, which waives off rights more than it provides competent judges in the courtroom. This 3-year rule for judicial appointments mandates that a candidate must have at least 3 years of practice as an advocate before applying for judicial. This rule, rooted in the principle of competence, assumes that experience in practice ensures that a judge will be able to make informed, impartial, and competent decisions. This decision has 3 different historic dimensions. तो सबसे पहले आते हैं 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट पे, जिसमें पहली बार बताया गया कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। 1992 में इस रिपोर्ट को कंसिडर करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जजेस को अनुभवी होना जरूरी है, क्योंकि वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जैसे क्रिटिकल मैटर से डील करते हैं। लेकिन वहीं 2002 में शेट्टी कमीशन को लगा कि ये 3 साल वाला रूल ब्राइट माइंड्स या फ्रेश ग्रेजुएट को भी एक्सक्लूड कर देगा, और सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आया और 2002 में इस रूल को हटा दिया गया। अब आते हैं 2025 में, जहां ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू ये रूल फिर से रीइंस्टेट हो गया, और ग्राउंड था सिलेक्शन ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट हैज नॉट बीन अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के वो कोर्ट में दूसरे के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते, इवन दो ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है हाई कोर्ट का और इसमें कोई एम्पिरिकल रिसर्च नहीं है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में सीएम से पीएम तक हर व्यक्ति वी द पीपल के थ्रू सेलेक्ट होता है, और यहाँ स्टूडेंट्स एज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर का व्यू का जगह ही नहीं है। किसी भी इंडिविजुअल, फैमिली या कंट्री को ठीक से चलने के लिए वैल्यूज के अलावा अच्छी इकोनॉमी की बहुत जरूरत होती है। अब ये 3 साल वाला रिक्वायरमेंट लोगों को उनके सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को और अच्छे से फील करवाएगा। The fact is, many bright young candidates from rural areas or marginalized communities simply cannot afford to wait 3 years before applying for judicial services. अभी किसको इफेक्ट करता है? Socially backward, economically backward, women. कैसे? क्योंकि 5 साल लॉ पढ़ने के बाद और 3 साल प्रैक्टिस, फिर कोर्ट में बिना किसी इकोनॉमिक इंटेंट के प्रैक्टिस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यहाँ खास बात यह भी है कि लॉ क्लर्क्स को लॉ प्रैक्टिशनर्स के इक्विवेलेंट में रखा गया है। यहाँ एक आदमी जो 5 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था और उसमें रजिस्ट्रेशन तक इस लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पे नहीं किया, क्योंकि वो रूल नहीं आया था, अब वो व्यक्ति इनएलिजिबल हो चुका है इस जजमेंट से। सोचने वाली बात अब ये है कि कोर्ट इस व्यू पर टिके रहेगी या रिव्यू के थ्रू एटलीस्ट स्टूडेंट्स, वुमेन, माइनॉरिटीज और सोशल बैकवर्ड्स को कंसिडरेशन में लेकर 2026 में पास करने वाले लोगों के लिए ये रूल अप्लाई करेगी और एक फेयर चांस सबको देगी। So if you find this video useful, please share and subscribe.